नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। फिडिलिटी ने कहा, जो देश आज बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे उनका फ्यूचर दूसरे देशों से होगा बेहतर। इंडियन गेमिंग फर्म एनकोर गेम्स ने वेब3 के लिए $10 मिलियन जुटाए। एडीआई में उछाल के बीच कार्डानो ने ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में इथेरियम को छोड़ा पीछे। दुर्लभ ब्लैक डायमंड द एनिग्मा को अब बीटीसी, ईटीएच और यूएसडीसी में भी खरीदने देगा सदबी। पॉलीगॉन के नए अपग्रेड के रियल टाइम मैटिक बर्निंग को मिलेगा बढ़ावा। $15 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद चिंगारी का टोकन 6 एक्सचेंजेस में होगा लिस्ट। सिंगापुर की सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो फर्म्स को अपनी सेवाओं को प्रमोट करने के खिलाफ दी चेतावनी। माइकल सेलर के नाम का इस्तेमाल करके स्कैमर्स ने की $1 मिलियन के बिटकॉइन की चोरी। वॉलमार्ट ने मेटावर्स की तरफ बढ़ाए कदम। अब खबरें विस्तार से। फोर्थ बिगेस्ट असेट मैनेजर फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने अपनी फिडेलिटी डिजिटल असेट्स रिपोर्ट में कहा कि 2022 सॉवरेन कंट्रीज द्वारा बिटकॉइन को अपनाने का युग साबित हो सकता है। फिडेलिटी का मानना है कि जैसे जैसे ज्यादा देश बिटकॉइन को अपनाएंगे, दूसरे देशों को भी मजबूरन बिटकॉइन को एडॉप्ट करना पड़ेगा। भले ही वे इन्वेस्टमेंट थेसिस या बिटकॉइन को अपनाने में विश्वास न करते हो। फिडेलिटी डिजिटल असेट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सर्वे ने पाया कि सर्वे में शामिल 71% अमेरिकन और यूरोपियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भविष्य में डिजिटल असेट्स को एलोकेट करने की योजना बनाई है। गेम थियरी के लाइकली प्ले के बारे में पोस्ट करते हुए डिजिटल असेट रिपोर्ट ने एक तर्क दिया है कि अगर बिटकॉइन का एडॉप्शन बढ़ा तो आज कुछ बिटकॉइन सिक्योर करने वाले देश फ्यूचर में अपने साथी देशों की तुलना में कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में होंगे। इसका मतलब यह है कि भविष्य में बहुत बड़ी कीमत चुकाने की रिस्क को हेज करने के लिए आज स्मॉल कॉस्ट पे करना बेटर ऑप्शन है। 2022 की शुरुआत के बाद से बिटकॉइन की कीमत लगभग 10% कम हो गई है और करंटली बिटकॉइन $42,843 पर ट्रेड कर रहा है। इंडियन गेमिंग फर्म एनकोर गेम्स ने एनिमिका ब्रांड्स और गैलेक्सी इंटरैक्टिव के नेतृत्व में एक नए फंडिंग राउंड में $10 मिलियन जुटाए हैं। लाखों की संख्या में डाउनलोड होने वाले गेम्स की एक रेंज को डेवलप करने वाली एनकोर गेम्स नए फंड का उपयोग वेब3 गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए करेगी। एनकोर का मेन फोकस मेटावर्स की ओर है। वो अपने नॉन फंजिबल टोकन्स को लॉन्च कर रही है। पॉलीगॉन और हाइपर एज कैपिटल ने फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया था। एनएफटीज और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स की हांगकांग बेस एनिमिका ब्रांड्स एनएफटीज और मेटावर्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ मेटावर्स गेम द सैंडबॉक्स में मेजॉरिटी स्टेक ओन करती है। अक्टूबर में $65 मिलियन के फंडिंग राउंड के दौरान कंपनी ने $2.2 बिलियन का वैल्यूएशन रिसीव किया था। मेसेरी के डेटा के अनुसार कार्डानो ने पिछले 24 घंटों में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में इथेरियम को पीछे छोड़ दिया है। इस डेटा से पता चलता है कि कार्डानो का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम $7.02 बिलियन था, जबकि इथेरियम का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम $5.41 बिलियन रजिस्टर हुआ था। जब एडजस्टेड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात आती है तो दोनों राइवल क्रिप्टो करेंसीज नेक एंड नेक होती है। ऐसे में पिछले हफ्ते कार्डानो ने इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन द्वारा पोस्ट किया गया एक पोल भी जीता, जिसमें उन्होंने पूछा था कि कौन सा इथर अल्टरनेटिव 2035 तक दुनिया की डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी बन सकता है। कॉइन मार्केट कैप के डेटा से पता चलता है कि नेटिव एडीए टोकन की कीमत 12% से ज्यादा है। पिछले एक हफ्ते में इसमें 30% से ज्यादा की बढ़त हुई है। यह अब मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा 5वीं सबसे क्रिप्टो करेंसी है, जिसने यूएसडी कॉइन, स्टेबल कॉइन और सोलाना को भी पीछे छोड़ दिया है। 300 साल से भी पुराने ऑक्शन हाउस सदबी ने कहा कि वो द एनिग्मा नाम के दुर्लभ 555.55 कैरेट के हीरे को सेल के लिए क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन्स को स्वीकार करेगा। लास्ट जुलाई के ऑक्शन में सक्सेसफुली क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने के बाद ब्रिटिश ऑक्शन हाउस बिटकॉइन, इथेरियम और स्टेबल कॉइन यूएसडीसी को ब्लैक डायमंड के पेमेंट के रूप में स्वीकार करेगा। ब्लैक डायमंड अभी एग्जीबिशन टूर पर है, जिसे दुबई, लॉस एंजलिस और लंदन में डिस्प्ले किया जाएगा।
सदबी के अनुसार अगर डायमंड को क्रिप्टो में खरीदा जाता है तो ट्रांजैक्शंस को कॉइन कॉमर्स द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि काला हीरा या तो उल्कापिंड के प्रभाव से बना है या फिर ये हीरे से बने एस्ट्रॉइड से निकला है जो कभी पृथ्वी से टकराया होगा। इनिग्मा की नीलामी 3 से 9 फरवरी तक सिंगल लॉट ऑनलाइन सेल में की जाएगी। लीडिंग इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन पॉलीगॉन ने घोषणा की है कि मच अवेटेड इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल EIP 1559 अपग्रेड 18 जनवरी को मेननेट पर लाइव होगा। इंडिया बेस्ड प्रोजेक्ट ने नोट किया कि अपग्रेड जो रियल टाइम में मैटिक के बर्न की पहल करेगा उसे 18 जनवरी को लगभग 8 बजे UTC पर मेननेट पर लाइव किया जाएगा। आपको बता दें कि EIP 1559 अपग्रेड, जिसे आमतौर पर लंदन हार्ड फोर्क के रूप में जाना जाता है, वो पूरी तरह से इथेरियम नेटवर्क के फी मार्केट के काम करने के तरीके में रिवॉल्यूशनरी बदलाव लाएगा। ये फी कैलकुलेशन के लिए मेन मैकेनिज्म के रूप में फर्स्ट प्राइस ऑक्शन को एलिमिनेट करता है, साथ ही एक डिस्क्रीट बेस फी को इंट्रोड्यूस करता है जिसे माइनस को पेड करने के बजाय बर्न कर दिया जाता है। हालांकि यह बदलाव ट्रांजैक्शन फीस को कम नहीं करता है जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस द्वारा गवर्न होते हैं, बल्कि ये यूजर्स को एस्टिमेट कॉस्ट का बेहतर अनुमान और ओवर पेइंग करने वाले यूजर्स की संख्या को कम करने की अनुमति देता है। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने रिपब्लिक कैपिटल के नेतृत्व में $15 मिलियन के सफल फंडिंग के बाद सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर अपने नेटिव टोकन गैरी को लॉन्च करने की घोषणा की है। गैरी को हुओबी ग्लोबल, FTX, क्यूकॉइन, गेट.io, OKX और MEXC ग्लोबल पर एक साथ लिस्ट किया जाएगा। इस पर टीम के बयान के अनुसार गैरी टोकन को USDT, BTC, ETH सहित कई क्रिप्टो पेयर्स के साथ आसानी से कारोबार किया जा सकेगा। इंडिया के टिकटॉक चिंगारी के वीडियो मेकिंग ऐप का एम वेब 3 में क्रांति लाना और गैरी टोकन के जरिए मेटावर्स का स्वागत करना है। सोलाना पर बिल्ड चिंगारी का प्लेटफॉर्म फास्ट ट्रांजैक्शन टाइम्स ऑफर करता है और ट्रांजैक्शन फीस को कम करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को अपना ई-कॉमर्स स्पेसेस सेटअप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इसके अलावा गैरी टोकन एक सोशल टोकन के रूप में भी काम करता है जो क्रिएटर्स को मेटावर्स में न्यू इकोनॉमिक्स को बिल्ड करने का अधिकार देता है। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MAS ने सोमवार को जनता को क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से डिस्करेज करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा कि उन्हें देश में अपनी सर्विसेज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। न्यू गाइडलाइन सेंट्रल बैंक की एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करती है कि कंपनियों को सिंगापुर में सार्वजनिक क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विसेज की मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट नहीं करनी चाहिए और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसी थर्ड पार्टीज के माध्यम से डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विसेज को जनरल पब्लिक में प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो लिंक कंपनीज केवल अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस या ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही मार्केटिंग या एडवर्टाइज कर सकती है। कंपैरेटिवली क्लियर रेगुलेटरी एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के कारण सिंगापुर क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के लिए एक पॉपुलर लोकेशन है और फॉर्मल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को डेवलप करने में भी सिंगापुर ग्लोबल फ्रंट रनर है। हालांकि द सिटी स्टेट की अथॉरिटीज ने बार बार चेतावनी दी है कि डिजिटल पेमेंट टोकन्स या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना बहुत रिस्की है और आम जनता के लिए उपयुक्त नहीं है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए आज ही क्रिप्टो टीवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर।